हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होगे। और अभी अभी आप सभी को बता दूं कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है सीएम श्री की या फिर जो एसओसी स्कूल उसको बोलते हैं, तो अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर केवल तैयारी कर रहे हो और अपडेट नहीं आपको कुछ भी, तो फिर बहुत गलत बात है। क्योंकि तैयारी करने वाले की भी हार हो जाती है कई बार जब उनको अपडेट नहीं मिलती है। तो जिस भी बच्चे ने ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, उसको पता होगा कि डेली रूटीन पे जो भी अपडेट होती है आपको दी जाती है और आपको प्रिपेयर किया जाता है। मानो आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जा रहे हो और एग्जाम फॉर्म में बहुत सारी गलतियां करके आ जाते हो, एग्जाम फॉर्म ही गलत फिल कर देते हो, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं, तो आपका नंबर आते आते भी आप सीएम श्री स्कूल में नहीं पढ़ पाओगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, यही फंडा है। तो ये गलती आप फिर किस्मत में थोप दोगे कि किस्मत ऐसी थी। किस्मत ऐसी नहीं होती है, आप खुद उसको ऐसा बना देते हो। तो प्लीज ऐसी गलतियां नहीं करनी है, और गलतियां नहीं करनी है तो यूनिक क्लासेस को फॉलो कर लो। जब भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, जाके उसको फॉलो कर सकते हो। अभी जो मैं बात करने वाली हूँ, तो एप्लीकेशन जो फॉर्म होते हैं आप सभी के, जब भी वो आते हैं तो उसमें आपके जो भी मेन डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको बता देती हूँ कि अभी से तैयार कर लो। वो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आपकी ऐसे सिली मिस्टेक्स होती है ना डॉक्यूमेंट में, तो आप उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, उसको करेक्ट नहीं करवा पाते हैं। और उसके बाद भी अगर मैं बात करूं कि जब आपका एडमिशन होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी होता है, तो उस टाइम पे भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो फॉर्म का इंतजार तो हर कोई कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ और आप सभी भी कर रही हूँ। बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं, है ना। पर आपको डॉक्यूमेंट भी तो पता रहना चाहिए। आपकी पूरी चेकलिस्ट मैंने तैयार कर दी है। अब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई सीएम श्री डॉक्यूमेंट निकालेगा और फिर हम रेडी करेंगे, फिर आप रेडी नहीं कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं 2026 के लिए ही बात करूंगी कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके लिए अगर मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं तो आधार कार्ड आप सभी का बच्चों, बिल्कुल आधार कार्ड। अब आधार कार्ड एक बोलते हैं ना, आधार ही हमारी पहचान है ना। तो इसी से आपका पहचान होगी कि आप इंडिया के हो। साथ ही साथ इससे आपका क्या क्या होगा, इससे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है बच्चों, वो कहां से पता चलेगी। 10th की मार्कशीट नहीं है अभी आप सभी के पास, नहीं होगी, ठीक है। हाँ, 11th वाले बच्चों के पास होगी, पर अभी जो 10th से कम लेवल के बच्चे हैं उनके पास नहीं है। अब जो ये वो चल रही है ना कि 9th के एग्जाम होंगे या 7th के होंगे, 8th के होंगे, या किसके होंगे किसके नहीं, वो थोड़ी सी क्लियरिटी मैंने पहले भी दे दी थी आप सभी को वीडियोस में, और उसको जाकर देख सकते हो। पर अभी प्रॉपर क्लियरिटी नहीं है, हो सकते हैं किसी के भी हो सकते हैं। हाँ, 6th के मेरे ख्याल से डेफिनेटली होंगे, 9th के भी होने चाहिए, 11th के भी होंगे जितना मुझे लग रहा है, और 7th 8th को अगर चांस देना चाहें तो वो करवा सकते हैं कंडक्ट, है। पर बात यहां पर ये आती है कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपका एग्जाम कोई कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ जो है उससे पता चलती है। आपका एड्रेस प्रूफ भी कई बार जो है आधार कार्ड में लिखा रहता है। मेरे आधार कार्ड में तो लिखा हुआ है, आपके में है नहीं है, चेक कर लेना, ठीक है। तो आपको आधार कार्ड में किन गलतियों को आपको जो है ठीक करवाना पड़ेगा, तो उसमें आपका जो है करेक्ट होना चाहिए, क्या नेम करेक्ट होना चाहिए, आपका खुद का भी और आपके फादर का भी जो नाम है बच्चों वो करेक्ट होना चाहिए स्पेलिंग वाइज। ऐसा नहीं है कि फॉर्म में कुछ और लिख रहे हो और उसमें आधार कार्ड में कुछ और है आपके, है ना। डेट ऑफ बर्थ आपकी करेक्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया आपने और दिखा रहे हो कुछ भी और, है ना। आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल 5 साल का फोटो भी होता है, तो कैसे पहचान होगी। कितना मैं कह सकती हूँ मेजर चेंज हो चुका है अब आप सब में। तो आपको अपना आधार जो है अपडेट करवा लेना चाहिए। उसके लिए जो है कुछ जो आधार कैंप वगैरह लगते हैं उसमें जाके हो जाता है अपडेट, ओके। तो ये सब कुछ चीजें, लेटेस्ट फोटोग्राफ वगैरह मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीजें आपके आधार कार्ड में अपडेट होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ यूडीआईडी कार्ड। अब बच्चे कहेंगे यूडीआईडी कार्ड क्या मैम हमें भी बनवाना पड़ेगा? नहीं बच्चों, जो बच्चे जो है डिसेबल होते हैं, जो इसकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उनको ही बनवाना है, ठीक है। उसमें जो CWSN जो बच्चे हैं वो उनको बनाना होता है, बनवाना होता है, उनके पास होता भी है और होना भी चाहिए। मौके का फायदा हर किसी को उठाना चाहिए, ठीक है। तो वो होना चाहिए अगर आप CWSN कैटेगरी के थ्रू पास होना चाह रहे हैं, और अगर आप हैं CWSN कैटेगरी में तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो ही माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है किस किस बच्चे का होना चाहिए। क्या जनरल कैटेगरी वालों को भी कैटेगरी सर्टिफिकेट की नीड होगी? तो अगर मैं हाँ कहूं तो किस बेसिस पे हाँ कह रही हूं मैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जनरल कैटेगरी में भी अब EWS कैटेगरी आ गई है। जो EWS कैटेगरी में आते हैं उनके पास होना चाहिए, और जो EWS कैटेगरी में नहीं आते हैं उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट की, कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसको नॉर्मली काउंट कर लिया जाता है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और फिर भी आप कह रहे हैं कि दीदी मुझे तो OBC मैं हूं और OBC
ओबीसी से मैं पास हो रहा हूँ नंबरों से, पर मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट तो नहीं है, तो बच्चों फिर नहीं होगा, फिर तो आपको जर्नल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो आपका और आपके पापा का स्पेशली ध्यान रखिए, आपका और आपके पापा का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी में भी दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, ऐसा नहीं कि ओवरऑल इंडिया का चलेगा। ठीक है, आई थिंक उसको एनसीआर बोलते हैं। ठीक है, एससी किसी कैटेगरी में एससी है या एसटी कैटेगरी में आते हो या ओबीसी कैटेगरी में आते हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, साथ ही साथ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे भी देखे जाएंगे, तो अपना तैयार करवा लो, इसमें बहुत टाइम लगता है कास्ट सर्टिफिकेट में। इसके बाद अगर लास्ट में बात करूं तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है अगर है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो आधार कार्ड में से चल जाएगा। वो मैंने लिख दिया है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये मैंडेटरी नहीं है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और रीसेंट का होना चाहिए, वो भी कितने, पूरे के पूरे दो फोटो रखो, 2 के 5-6 बनवा के रखो बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आप कहोगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के ऑनलाइन फॉर्म होंगे या ऑफलाइन होंगे? ऑनलाइन ही आपके फॉर्म फिलिंग वगैरह होगी, आपको ध्यान रखना है। पर अगर आप एडमिट कार्ड वगैरह लेकर जाते हो तो उस टाइम पे भी आपका कई बार फोटो नहीं देते तो उसमें लगाना पड़ जाता है, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो आपसे मांगते ही मांगते हैं। ठीक है, और इसके साथ आपको जो है प्रूफ किस चीज का कि आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली रेजिडेंस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जिसमें बिजली बिल हो सकता है कई साल पुराना। ठीक है, इसके साथ आपका जो राशन कार्ड जो है, और इसके साथ आधार कार्ड से भी कई बार हो जाता है, पर वो क्या देखते हैं कि आप लगातार कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हो, उसके लिए लंबे 2-3 सालों का, 4-5 सालों का वो पुराना देखते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ आप आपके पेरेंट्स को और अच्छे से गाइड होगा इसके बारे में। ठीक, तो सब कुछ मैंने बता दिया, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट है तो आप बिल्कुल तैयार हैं सीएम श्री में फॉर्म फिल करने के लिए। तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं करोगे तो आपकी ही गलती होगी, इसमें मेरी नहीं होगी। फॉर्म निकल के चले जाएंगे और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लेना, बार बार बोल रही हूँ क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वहां पर आपके इंपॉर्टेंट कई बार नोट्स आते हैं और अपडेट तो दी ही जाती है। और इंस्टाग्राम आईडी भी योनिक क्लासेस के नाम से ही है, उसको जाके भी फॉलो कर सकते हो। अब मिलती हूँ नेक्स्ट कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ या फिर क्लास के साथ, क्योंकि आपको पता है क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है योनिक क्लासेस पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।